हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ओम स्टडी क्लासेस। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल ओम स्टडी क्लासेस में। तो आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं लेंस के बारे में। ठीक है, क्या बताने वाले हैं? लेंस। तो ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखिए, लेंस पहले कहते हैं किसको है? तो लेंस उसको कहते हैं जिसमें दो गोलीय पृष्ठ हो। क्या हो? दो गोलीय पृष्ठ से घिरे हुए किसी अपवर्तक सतह या फिर अपवर्तक माध्यम को, ध्यान से समझिएगा, दो गोलीय पृष्ठों से घिरे हुए अपवर्तक माध्यम को, ठीक, किसी अपवर्तक माध्यम को क्या कहते हैं? लेंस कहते हैं। दो गोलीय पृष्ठ जिसमें हो, तो देखिए दो गोलीय पृष्ठ, अब देखिए ये दोनों हम गोला ले लिए। यहाँ पे इसमें कॉमन जो पार्ट है, कॉमन पार्ट कहाँ है? ये वाला पार्ट है। तो इसको हम क्या कहेंगे? लेंस कहेंगे। आगे देखिए, इस टाइप में भी हो सकता है। इसमें कॉमन पार्ट यहाँ हो गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे? लेंस बोलेंगे। अब देखिए लेंस, इसमें भी दो गोलीय पृष्ठ है। देखिए यहाँ पे है एक गोलीय पृष्ठ, यहाँ पे भी है। इसमें भी दो गोलीय पृष्ठ है, एक यहाँ है एक यहाँ है। तो लेंस का मेरा डिफिनेशन क्या हो जाएगा? देखिए हम लिख देते हैं, दो गोलीय पृष्ठों से घिरे, दो गोलीय पृष्ठों से घिरे हुए किसी अपवर्तक माध्यम को, अपवर्तक माध्यम को लेंस कहते हैं। ठीक है, देखिए क्या है, दो गोलीय पृष्ठों से। तो दो गोलीय पृष्ठ यहाँ पे है कि ना? देखिए एक गोलीय पृष्ठ, दूसरा गोलीय पृष्ठ। गोलीय पृष्ठ समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे भी गोलीय पृष्ठ है, यहाँ पे भी गोलीय पृष्ठ है। इसका मतलब क्या है? लेंस है। दो गोलीय पृष्ठों से घिरे हुए किसी अपवर्तक माध्यम। अपवर्तक माध्यम का मतलब है जिसमें प्रकाश का अपवर्तन हो। ठीक है ना, प्रकाश का अपवर्तन हो, या फिर वो कांच का हो। जैसे यहाँ पे एयर है मेरा, तो किसका? कांच का हो, तो मेरा क्या हो जाएगा? लेंस हो जाएगा। ठीक है, तो अब लेंस के प्रकार को देखते हैं। लेंस कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या होते हैं? तो लेंस का प्रकार को भी देख लेते हैं। तो चलिए देखिए क्या है। अब देखते हैं लेंस के प्रकार। लेंस के प्रकार यानी टाइप ऑफ लेंस। देखिए लेंस दो प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। अवतल लेंस मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? उत्तल लेंस और अवतल लेंस। उत्तल लेंस को हम लोग बोलते हैं क्या? कॉन्वेक्स लेंस। अवतल लेंस को कॉनकेव लेंस। ठीक है, अब देखिए उत्तल लेंस कैसा होता है, इसका आकृति को समझते हैं। स्ट्रक्चर इसका यानी बनावट, उत्तल लेंस का बनावट कैसा होता है? देखिए सपोज दो गोलीय पृष्ठ हम इस तरह का ले लिए। ध्यान से देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, दो गोलीय पृष्ठ लिए जिसमें मेरा कॉमन वाला जो पार्ट है, देखिएगा कॉमन जो पार्ट है, ये वाला पार्ट है कॉमन। तो ये मेरा कैसा लेंस हो गया? इसको बोलेंगे उत्तल लेंस। उत्तल लेंस।
देखिए जो बीच में मोटा रहे, जो लेंस बीच में मोटा रहे और किनारे में क्या रहे, पतला रहे, किनारे के अपेक्षा बीच में मोटा रहे, उसको हम क्या बोलेंगे, उत्तल लेंस बोलेंगे। ठीक है, यानी किनारे के अपेक्षा बीच में जो लेंस मोटा रहे, देखिए मोटा यहाँ दिख रहा है ना आपको, देखिए कितना मोटा है, यहाँ पतला, यानी बीच में जो मोटा रहे तो उसको हम क्या बोलेंगे, उत्तल लेंस, कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, सॉरी कॉन्वेक्स लेंस। अब देखिए बात करते हैं कॉनकेव लेंस के। इसमें भी दो गोलीय पृष्ठ लेंगे, स्फेरिकल सरफेस। चलिए अब देखिए इसमें जो हम कॉमन वाला पार्ट यहाँ पे इसको कर लेंगे, जो कि अभी तुरंत बताएं। अब बताइए इसमें जो है, इसमें तो किनारे के अपेक्षा बीच में मोटा था, लेकिन इसमें क्या है, किनारे के अपेक्षा बीच में पतला है, क्या है, सट गया है, यानी चौड़ाई इस जगह कम गया, इस जगह चौड़ाई ज़्यादा हो गया, तो बीच में क्या है, पतला है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अवतल लेंस, अवतल लेंस। यहां तक समझने में किसी दिक्कत? उत्तल लेंस जो बीच में मोटा रहे उसे उत्तल लेंस कहते हैं, और जो बीच में पतला रहे, किनारे के अपेक्षा बीच में क्या रहे, पतला रहे, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अवतल लेंस। अब बात करते हैं कि देखिए जरा सा और समझ लीजिए इसको। ध्यान से समझिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए हम लेंस को रहने दिए हैं, ये हम मुख्य अक्ष दे दिए। ठीक है, सपोज मेरा प्रकाश की किरण यहां से आ रहा है, तो देखिए उत्तल लेंस में क्या हो गया मेरा कि मुख्य अक्ष के समांतर जो मेरा प्रकाश की किरणें आया, मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश की किरणें आया, अपवर्तन के पश्चात, अपवर्तन में क्या होता है कि डाइवर्ज हो जाता है। तो देखिए अपवर्तन के बाद क्या हो गया, ये कन्वर्ज हो गया, यानी मुड़ गया, मुड़ गया कि नहीं मुड़ गया, माध्यम चेंज हो गया, तो ये क्या हो गया, कन्वर्ज हो गया। इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग लेंस भी कहते हैं, अभिसारी लेंस। यहाँ पे देखिए यहाँ से ही कन्वर्ज हो गया, इधर इसमें इधर कन्वर्ज हो गया, इसमें भी हो गया, सब कन्वर्ज हो गया, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलेंगे, उत्तल लेंस को हम यहाँ पे लिख देते हैं। उत्तल लेंस को क्या बोलते हैं, अभिसारी लेंस भी कहते हैं, अभिसारी लेंस। ठीक है, अभिसारी लेंस, कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है, यानी क्या हो गया, यहाँ पे कन्वर्ज हो गया, मेरा लाइट, रे ऑफ लाइट जो आया क्या हो गया, कन्वर्ज हो गया। आगे देखिए मेरा अवतल लेंस में क्या केस होता है, इसमें भी प्रकाश मुख्य अक्ष के समांतर आया। ठीक है, हम दो ही ड्रॉ करते हैं। कन्वर्स का मतलब क्या हो गया, एक जगह मिल गया, कन्वर्स का मतलब देखिए सब एक जगह मिल गया, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कन्वर्स, यानी अभिसारी, अभिसरित हो गया एक जगह। और इसमें देखिए क्या हो जाता है, इसमें क्या हो गया, अपसरित हो गया। अपसरित का मतलब होता है डाइवर्जिंग, डाइवर्ज हो गया, रे ऑफ लाइट क्या हो गया, डाइवर्ज हो गया। तो जब मेरा ये डाइवर्ज हो गया तो जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होगी उसको हम लोग क्या बोलेंगे, मुख्य फोकस। वो भी बता देंगे मुख्य फोकस, फोकस दूरी, देखिए प्रकाशीय केंद्र कहाँ होता है उसको भी बता रहे हैं। पहले इसको समझिए
कि अभिसारी और अपसारी हम कैसे जानेंगे। इसमें क्या हो गया, कन्वर्जिंग हो गया, अभिसरित हो गया, तो क्या कहेंगे इसको, अभिसारी लेंस। इसमें क्या हो गया, अपसरित हो गया, प्रकाश की किरण क्या हो गया, अपसरित हो गया, डाइवर्ज हो गया। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, देखिए हम ऊपर लिख देते हैं, अवतल लेंस को क्या कहते हैं, अपसारी लेंस, अपसारी लेंस, डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है, डाइवर्ज हो गया मतलब क्या कि यहाँ से मेरा रे ऑफ लाइट आ रहा था मुख्य अक्ष के समांतर और ये डाइवर्ज होके क्या हो गया, मुड़ गया, यानी सब फैल गया। इसमें फैला नहीं, मेरा क्या हो गया, सिकुड़ गया। एक जगह क्या सिकुड़ गया तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अभिसारी। कन्वर्जिंग, कन्वर्ज हो गया, अभिसारी। डाइवर्ज, डाइवर्ज मतलब फैल गया तो उसको क्या बोलेंगे, अपसारी। समझ में आ गया होगा। अब देखिए कॉमन वाला एक पॉइंट है, एक कॉमन पॉइंट है जो कि आपको याद रखना है। बहुत से स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज कर जाता है कि अभिसारी और अपसारी दर्पण और लेंस में, तो वो भी हम क्लियर कर देते हैं। तो देखिए बहुत स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाता है दर्पण और लेंस को लेकर। देखिए उत्तल लेंस तो समझ में आ गया क्या होता है, अभिसारी लेंस। उत्तल लेंस को क्या बोलते हैं, अभिसारी लेंस, जिसको बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस आप लिख सकते हैं। और अवतल लेंस का हम लिख दिए अपसारी लेंस। आगे नोट करना है आप बात को, आपको एक बात नोट करना है, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण हम पिछले वीडियो में बता दिए हैं। ठीक है, अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो जाइए देखिए, समझ में आ जाएगा आपको। तो देखिए बात करते हैं उत्तल दर्पण का। पहले उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण। ठीक है, उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर, अवतल दर्पण कॉनकेव मिरर। ये होता है, देखिए इसमें क्या होता है, जस्ट अपोजिट होता है। दर्पण से लेंस में क्या होता है, जस्ट अपोजिट होता है। तो देखिए उत्तल लेंस में मेरा क्या हो रहा था, अभिसारी लेंस हम कहते हैं इसको, किसको, उत्तल लेंस को। लेकिन उत्तल दर्पण को हम अभिसारी दर्पण नहीं बोल सकते, क्या बोलेंगे, अपसारी दर्पण। इसको हम क्या बोलेंगे, अपसारी दर्पण। ठीक है, अवतल दर्पण को, अवतल लेंस को बोलते हैं अपसारी लेंस, लेकिन अवतल दर्पण को हम अपसारी दर्पण नहीं बोल सकते, क्या बोलेंगे, अभिसारी दर्पण। जस्ट अपोजिट यानी उल्टा होता है इसमें, अभिसारी दर्पण भी आप इसको बोल सकते हैं, किसको, अवतल दर्पण को। तो समझ में आ गया होगा कि लेंस और दर्पण में कितना अंतर है, जस्ट अपोजिट वर्क करता है। अब देखिए एक बात और आपको बताते हैं, एक पॉइंट और है। क्या पॉइंट है कि हम जब मिरर का इमेज बना रहे थे तो अवतल दर्पण में टोटल 6 इमेजेस बना था मेरा, 6 प्रतिबिंब हम बना के दिखाए थे। अवतल दर्पण में कितना, 6 प्रतिबिंब बना था और उत्तल दर्पण में 2। लेकिन इसमें क्या होता है कि अवतल दर्पण में होता था 6, लेकिन इसमें मेरा होता है लेंस में, उत्तल में मेरा 6 प्रतिबिंब बनता है, किसमें, उत्तल, और अवतल में कितना, 2। जस्ट अपोजिट वर्क करता है। इसमें अवतल दर्पण का जो प्रॉपर्टीज है, जो पर्सनालिटी है, उसका गुण जो है, अवतल दर्पण का जो गुण है वो किससे रिलेटेड करता है, उत्तल लेंस से। यानी इसमें टोटल अवतल दर्पण में 6 इमेज मेरा बना था, टोटल 6 इमेज बना था कि नहीं बना था, देख लीजिएगा आपको समझ में आ जाएगा। इसमें मेरा टोटल 6 इमेजेस बना था, जिसमें हम सबसे पहले वस्तु को कहाँ रखते थे, अनंत पर रखते थे, उसके बाद वक्रता केंद्र से परे रखते थे, फिर वक्रता केंद्र पर रखते थे, फिर वक्रता केंद्र और मुख्य फोकस के बीच में रखते थे। आपको समझ में आ जाएगा, जाइएगा देख लीजिएगा। इसमें टोटल मेरा 6 केस बनता है, किसमें, अवतल दर्पण में। और वहीं अगर लेंस की बात करें तो लेंस में क्या, अवतल लेंस में नहीं, उत्तल लेंस में मेरा 6 इमेजेस बनता है। उसको भी हम पिछले वीडियो में बता देंगे, इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में बता देंगे।
अभी इमेज को नहीं बताएंगे, छवो इमेज को हम बता देंगे कहाँ मेरा इमेज बनता है। तो आज हम बता रहे हैं सिर्फ कि दोनों में डिफरेंस क्या है, दोनों में अंतर क्या है। तो अंतर आप में को समझ में आ गया होगा कि अवतल दर्पण का जो गुण है वो किससे रिलेट करता है, उत्तल लेंस से। इसमें 6 इमेज बनता है, किसमें, अवतल दर्पण में। तो वही मेरा अब इसमें अवतल दर्पण में जितना बनता है उसमें उत्तल लेंस में उतना बनता है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। इसमें भी क्या होता है अवतल दर्पण में कि मेरा कन्वर्ज होता है, लाइट क्या होता है, कन्वर्ज हो जाता है। और इसमें क्या होता है, डाइवर्ज हो जाता था। किसमें, उत्तल दर्पण में मेरा डाइवर्ज होता था, इसलिए इसको हम लोग अपसारी दर्पण कहते हैं। डाइवर्ज मतलब समझ में आ गया होगा कि देखिए जब भी प्रकाश की किरण मुड़ के एक जगह पर इकट्ठा हो जाए, एक जगह पर मिल जाए, तो उसको हम बोलेंगे क्या, अभिसारी। अभिसरित हो गया, यानी एक जगह क्या हो गया, अभिसरित हो गया। यही अगर अपसारी की बात करें तो आ रहा है प्रकाश की किरण और फैल गया, प्रकाश की किरण आया और फैल गया, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अपसारी। समझ में आ गया। अगर डाइवर्ज हो गया और कन्वर्ज, कन्वर्ज मतलब देखिए आया रे ऑफ लाइट कन्वर्ज हो गया, यानी एक जगह मिल गया। और डाइवर्ज, डाइवर्ज का मतलब फैल गया, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, अपसारी। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अपसारी देखिए डाइवर्ज हो गया और अभिसारी कन्वर्ज हो गया। तो दोनों में अंतर आपको पता चल गया होगा कि उत्तल दर्पण और उत्तल लेंस में क्या डिफरेंस है, अवतल दर्पण और अवतल लेंस में क्या डिफरेंस है। आगे देखते हैं अब, चलिए अब देखिए आगे। सपोज हम ही बनाए एक उत्तल लेंस, इधर एक अवतल लेंस भी बना देते हैं, ठीक है। अवतल लेंस, चलिए अब देखिए सपोज सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रकाशीय केंद्र, ऑप्टिकल सेंटर मेरा कहाँ होता है, लेंस में ऑप्टिकल सेंटर कहाँ होता है। तो देखिए ये जो मेरा लेंस है इसमें कहीं ना कहीं एक सेंटर बिंदु होगा, ठीक है, इसमें भी एक सेंटर बिंदु होगा। और ये जिस गोलीय पृष्ठ का भाग है, जिस भी गोलीय पृष्ठ का भाग है, इसका इधर भाग था, पूरा गोलीय पृष्ठ था इधर, तो जिस गोलीय पृष्ठ का भाग है उसका कहीं ना कहीं एक केंद्र होगा। जैसे देखिए समझने का कोशिश कीजिएगा, ये जो एक भाग है गोला का, जिस गोला का भाग है, ये वाला पार्ट, जिस गोला का भाग है उसका कहीं ना कहीं एक केंद्र है, हम केंद्र को रिप्रेजेंट कर दिए। और ये वाला जो पार्ट है इसका भी कहीं ना कहीं इधर गोला बन रहा होगा, बड़ा बने लेकिन बनता होगा, तो इसके केंद्र को हम यहाँ पे दे दिए, ठीक है। आगे देखिए सब समझ में आ जाएगा कि मुख्य फोकस कहाँ होता है, फोकस दूरी कहाँ से होता है, कहाँ से कहाँ होता है, सब समझ में आ जाएगा। अब देखिए दोनों का केंद्र, यानी इस गोलीय पृष्ठ के केंद्र और इस गोलीय पृष्ठ के केंद्र को मिलाने वाली रेखा को, यानी इन दोनों को मिलाने वाली रेखा जो है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, यानी मुख्य अक्ष। ये मेरा आ गया क्या, मुख्य अक्ष। अब देखिए इसमें भी मेरा एक गोला बन रहा होगा, कहीं ना कहीं केंद्र होगा, यहाँ केंद्र हम मान लेते हैं, इसका भी केंद्र हम यहाँ मान लेते हैं। तो ये दोनों मिलने वाली रेखा क्या बोलेंगे, मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अब देखिए जरा सा समझिएगा, सपोज प्रकाश की किरण मेरा यहाँ से आ रहा है मुख्य अक्ष के समांतर, यानी मुख्य अक्ष ऐसे है तो मेरा प्रकाश की किरण भी उसी के समांतर आ रही है, ठीक है। तो इसमें भी आएगी, आपको दिख रहा होगा मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें आ रही है। कलर चेंज कर देते हैं। अब देखिए अपवर्तन के पश्चात, यानी यहाँ पे जब मेरा ये परावर्तक पृष्ठ है, कैसा पृष्ठ है, परावर्तक पृष्ठ है, तो इसमें क्या होगा, अपवर्तन होगा, अपवर्तन होगा। तो अपवर्तन के पश्चात क्या होगा, देखिए मुड़ जाएगी, ये भी मेरा
मुड़ जाएगा। तो जिस बिंदु पर मेरा मुड़े, जिस बिंदु पर मुड़ती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मुख्य फोकस बोलते हैं। आपको नहीं दिख रहा है तो हम इसको डार्क कर देते हैं, ठीक है। तो जिस बिंदु पर मिले हम उसको क्या बोलते हैं? मुख्य फोकस। तो देखिए इसमें कहाँ पे मेरा मिल रहा है? यहाँ पे मिल रहा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? मुख्य फोकस। प्रकाश की किरण कैसे आया? मुख्य अक्ष के समांतर आया, और समांतर आने के बाद अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। देखिएगा डिफिनेशन इसका क्या होगा मुख्य फोकस का, यानी हम बोल सकते हैं क्या? मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मुख्य फोकस बोलते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे भी मेरा रे ऑफ लाइट आ रहा है मुख्य अक्ष के समांतर, और इसमें भी मेरा अपवर्तन हो गया। और ये अपवर्तन के पश्चात देखिए आपको बिल्कुल सीधा बनाना है। ठीक है, दिख रहा होगा आपको। और सीधा कर देते हैं इसको, इस लाइन को। लेंस का साइज ही इंक्रीज कर देते हैं थोड़ा सा, क्या कि बहुत छोटा हो रहा है। ठीक है, अब देखिए अभी हम तुरंत क्या बोले कि मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात, अपवर्तन देखिए यहाँ पे मेरा अपवर्तन हो गया, अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है। प्रतीत होती है का मतलब देखिए यहाँ पे मिल नहीं रहा है मेरा, यहाँ पे मिल नहीं रहा है, क्या हो रहा है? मिलती हुई प्रतीत हो रहा है। कहाँ प्रतीत हो रहा है? इस बिंदु पर। देखिए डॉटेड लाइन हम दे दिया इधर, मतलब क्या? मिलती हुई प्रतीत होती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? मुख्य फोकस बोलते हैं। अब देखिए इसका मुख्य फोकस जो है किधर होगा? इधर होगा। एफ से इसको डिनोट करते हैं। इसका मुख्य फोकस किधर होगा? इधर होगा। ठीक है, अब देखिए जब मेरा इधर एफ हो गया तो इधर भी देखिए इस गोलीय पृष्ठ और दो गोलीय पृष्ठ है, इधर मुख्य फोकस जैसे हम F2 ले लिए तो इधर हम क्या ले लेंगे? F1। ठीक है, इधर क्या ले लेंगे? F1। आगे देखिए यहां से यहाँ पे हो गया O, या फिर आप C बोल सकते हैं, O भी बोलेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा? ऑप्टिकल सेंटर। तो यहाँ पे भी मेरा O हो गया। यहाँ से यहाँ बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? फोकस दूरी। फोकस दूरी, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ कहाँ से? प्रकाशीय केंद्र और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं? फोकस दूरी। तो यहाँ से यहाँ फोकस दूरी हो गया कितना? F। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? स्मॉल f से। तो यहाँ से यहाँ मेरा हो गया F, इसके डबल, तो क्या हो जाएगा? 2F2 हो जाएगा। देखिए यहाँ से यहाँ F2, इसको हम F2 किए, इसको क्या कर देंगे? 2F2।
लेकिन दर्पण में क्या करते थे, सी करते थे, क्या कि उसमें एक ही मिरर रहता था, एक ही मिरर रहता था वक्रता केंद्र, इसलिए हम लोग उसको सी से रिप्रेजेंट करते थे। लेकिन इसमें देखिए 2 गोलीय पृष्ठ है, इसका मतलब 2 होगा, इसमें हो गया 2f2, तो इधर क्या हो जाएगा 2f1। जस्ट इसी प्रकार इधर f1 और f2, यहाँ से यहाँ मेरा क्या फोकस दूरी, यहाँ f2 है तो इधर क्या हो जाएगा 2f2, इधर 2f1। समझ में आ गया होगा कि f1 और f2 कैसे लेना है और कहाँ लेना है। अब देखिए मुख्य फोकस तो समझ में आ गया होगा कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है या फिर मिलती हुई प्रतीत होती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस बोलते हैं। फोकस दूरी भी समझ में आ गया कि प्रकाशीय केंद्र और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को यहाँ से यहाँ से यहाँ वाला पार्ट, इसको क्या बोलेंगे, मुख्य फोकस के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, फोकस दूरी, फोकल लेंथ। इसका फोकल लेंथ यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा, इधर भी उतना ही हो जाएगा। फोकस दूरी क्या हो गया, मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र नहीं, प्रकाशीय केंद्र, इसको क्या बोलते हैं, प्रकाशीय केंद्र के बीच की दूरी को हम लोग क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस। तो मुख्य फोकस भी आपको समझ में आ गया होगा, वक्रता प्रकाशीय केंद्र भी समझ में आ गया होगा। और f1 f2 क्यों लिए, क्योंकि मेरा 2 इसमें पृष्ठ है, 2 गोलीय पृष्ठ है, इसलिए हम f1 और f2 से इसको रिप्रेजेंट किए। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। तो आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर चैनल पे आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।